Hello, my dear class 12 students. I think you all might know that the CBSE has changed the way of their paper checking. Now the paper is going to be checked on a digital way. So there are certain instruction which you have to be keep in your mind while you are writing. Got it? So the points are like the first point, always try to use blue or black ball pen or gel pen. Make sure that the pen does not leak. ठीक है, जो भी पेन से लिख रहा होगा वो लीक नहीं होना है. Second number point, your handwriting. It should be neat and clean. Clear? वो क्या होना है? Neat and clean होना है because all the answer script is going to be scanned. ठीक है, जितना भी आंसर शीट है वो हर एक आंसर शीट क्या होगा? स्कैन होने वाला है. So if your handwriting is neat and clean, it can easily be visible on a computer. Got it? Third number point, while you are drawing a diagram, it should be properly labeled. ठीक है, आप जब डायग्राम बना रहा होगा तो उस डायग्राम में प्रॉपर लेवल करना मत भूलना. इवन दो फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और वाई एक्सिस में भी प्रॉपरली मेंशन होना है. गॉट इट? एंड व्हाइल यू हैव डन यू कंप्लीट विथ योर डायग्राम, ट्राई करो कि उसको एक बॉक्स के अंदर में डाल देने के लिए. ठीक है, मेक अ आउटलाइन विथ अ बॉक्स. डन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अवॉइड राइटिंग ऑन अ कॉलम वे. ठीक है, स्पेशली फॉर द डिफरेंस बिटवीन टाइप क्वेश्चन. जो पहले हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस बिटवीन टाइप क्वेश्चन में राइट साइड में एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन एक पार्ट को लिखते हैं ना, दोनों का डिफरेंस को कराने के लिए. बट दिस टाइम यू हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग. आपको क्या करना है? पैराग्राफ वे में लिखना है. मतलब कि पहला पैराग्राफ में आप पहला पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. गॉट इट? So these are the thing. Now the last point is क्या है? While you are mentioning the question number, ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रहा होगा, इट ऑलवेज शुड बी आउटसाइड द मार्जिन ऑफ योर आंसर शीट. ठीक है, जो आंसर शीट में जो मार्जिन दिया रहेगा ना, उस मार्जिन का बाहर में क्वेश्चन नंबर को मेंशन करो. एंड इट विल बी बेटर इफ यू मेक वन मोर मार्जिन. ठीक है, अगर बेटर होगा कि आप और एक मार्जिन अपने तरफ से खींच लो, उसके बाद में वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखो. जो आंसर स्क्रिप्ट का मार्जिन है उसके अंदर पे क्वेश्चन नंबर मत लिखना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी स्कैन. क्लियर? वो स्कैन होने वाला है. सो देयर माइट बी अ पॉसिबल दैट आपका क्वेश्चन नंबर कट जाए. इफ सच थिंग्स हैपन, दैट क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी चेक्ड बाय द इवैल्यूएटर. ठीक है, वो क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा बिकॉज उसमें क्वेश्चन नंबर ही मेंशन नहीं होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई ऑलवेज ट्राई टू राइट द क्वेश्चन नंबर राइट आउटसाइड द margin of your answer sheet. Got it? So these are the things which you have to keep in mind while you are writing. Got it? So wish you a very best of luck for your exam.